की हमने सेटअप कर दिया। अब समझते हैं बैक टेस्ट कैसे करें। बैक टेस्ट करने के लिए वैसे तो चैनल पे एक बड़ा सा वीडियो अवेलेबल है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। व्यू पे जाओ और स्ट्रैटेजिस्ट टेस्टर को क्लिक करो। अगर ये स्ट्रैटेजिस्ट टेस्टर यहाँ से है, कंट्रोल आर करोगे तो भी वही खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन खुल गया। मैं इसको बंद करता हूँ और दबाता हूँ कंट्रोल आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक टेस्ट का मेन मेनू। ओवरव्यू, सेटिंग्स, इनपुट, बैक टेस्ट, ग्राफ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, हम सेटिंग्स में हमें जाना है। यहाँ पे हमें लाना है हमारा ये, हो सकता है आप में ये ना हो सकता है शायद उस टाइम पे मूविंग एवरेज आ जाए। आपको हमारा ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन सी पेयर का बैक टेस्ट करना है वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे केस में गोल्ड है तो मैंने गोल्ड सिलेक्ट कर लिया। कौन सी टाइम फ्रेम पे आप ये चलाने वाले हो उसके हिसाब से सेट करो। दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, आपको अपने हिसाब से इसमें सेटिंग करने होंगे। चलिए मैं देखता हूँ, मुझे करना है 15 मिनट पे, तो मैंने ये कर दिया 15 मिनट पे। यहाँ पे क्लिक करो, कस्टमाइज पीरियड करो और यहाँ पे जो आपकी डेट होगी, ठीक है, मैंने कर दिया टुडे और चेंज कर दिया 22 से और यहाँ पे ले लिया सिलेक्ट, आज है 26। ठीक है, ये हो गया। बाकी सब में कुछ सेटिंग नहीं करना है। ये जो मेन पार्ट है हमारा, तो ये वैसे ही ये रहेगा। और सबसे मेन पार्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग में आपको क्या सिलेक्ट करना होगा? मॉडलिंग में ज़्यादातर लोग ये वाला सिलेक्ट करते हैं एवरी टिक। दोस्तों एवरी टिक नहीं करना है, एवरी टिक से रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है। हो सकता है कि बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट हो और जब आप उसको डेमो में या रियल पे चलाते हो तो वो रिजल्ट आपको ना मिले। मैं सजेस्ट करूँगा एवरी टिक बेस्ड ऑन रियल टिक। तो ये रियल टिक के साथ हमें ये बैक टेस्ट करके देगा। यहाँ पे डिपॉजिट आपको अपने हिसाब से मेंशन कर देनी है। आप चाहो तो 100 कर लो, 1000 करो या जो भी हो। ठीक है, मेरे केस में मैंने ये वाला अभी रखा हुआ है। लेवरेज आपको कितनी मिलती है तो लेवरेज अपने हिसाब से सेट कर दो। ठीक है, और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, इसको सिर्फ फ़िलहाल डिसेबल रखो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये एक मेन ऑप्शन है। अगर मैंने यहाँ पे ये टिक किया तो मुझे कब ट्रेड आएगा वो सब विजुअल मोड में दिखेगा। अगर मैंने टिक नहीं किया तो क्या होगा, ये दोनों हम करके देख लेते हैं। चलिए पहली बार में मैं करता हूँ विजुअल मोड पे डन, और इससे पहले हम एक बार इनपुट में जाते हैं और यहाँ पे हमें हमारी की एंटर करनी होगी। अगर की नहीं है तो बैक टेस्ट नहीं होगा। अपने हिसाब से हर एक ये के पैरामीटर्स अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आप ये चेंज करो और फिर वापस सेटिंग में आओ और ये वाली टिक करके स्टार्ट दबाओ। देखिए होता क्या है, अब ये विजुअल मोड में एक नया विंडो खुल गया है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये विजुअल मोड पे हमें दिखाता है ये ट्रेड आया गया, ट्रेड आया। देखो ये तो प्रॉफिट वाला है। ओहो क्या बात है, $58, $69, बढ़िया। ठीक है, चलिए इसको मैं बंद करता हूँ और वापस ये वाले टिक हटा देते हैं। और फिर क्या होता है, ये मैंने टिक हटा दिया। ठीक है, तो ये विजुअल मोड नहीं दिखेगा मगर हमें जो रिजल्ट है वो दिखाई देगा ये ग्राफ पे ये चार्ट दिखाई देगा और बैक टेस्ट में हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से आपके पैरामीटर्स के हिसाब से आप ये सेट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको डीपली इसको बैक टेस्ट करना हो तो हम क्या करें, यहाँ पे आपको ये जो वाला ऑप्शन है ये डिसेबल वाला, उस पर क्लिक करके हमें करना है सिलेक्ट फास्ट जेनेटिक बेस एल्गोरिदम, और यहाँ पे आपको लाना है, शायद आप में ये बैलेंस होगा, इसको बनाना है प्रॉफिट फैक्टर बेस। बहुत सारे ऑप्शन है, ये 1 बाय 1 आप कर सकते हो। एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। प्रॉफिट फैक्टर को मैंने सिलेक्ट किया। अब जाते हैं इनपुट में। देखो इन बिटवीन ये ट्रेड भी आ चुका है और ये देखते हैं क्या रिजल्ट दिखाता है। हम जाते हैं इनपुट में
अब यहाँ पे जो ऑप्शंस सिलेक्ट वाले थे, यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स में हमें टिक करना है। जैसे मुझे ये है कि भाई जो मुझे ट्रेल टीपी क्या रखने हैं वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये इस दोनों को मैं टिक कर दूँगा। अगर आपको ये वाला चाहिए कि नहीं मुझे रिस्क फैक्टर कौन से रखने हैं, ये 1 की जगह पे और कुछ या ऐसा कुछ, तो अब ये क्या करेगा, अल्गो खुद अपना एक एनालिसिस करके आपको दे देगा। फ़िलहाल मैं ये करता हूँ ट्रेल पे, सिर्फ ये 2 ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं दबाऊँगा स्टार्ट। तो ये बैकएंड में ये चार्ट पे ही यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो हमें मिलेगा ये ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स में। ठीक है, देखो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, क्या क्या इनपुट, जैसे कि भाई डिफ़ॉल्ट तो ये प्रॉफिट में ट्रेल स्टार्ट ट्रेल एंड अगर ये वाला रखते हैं तो इतना आता है, ये वाले से। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ये हमें कौन सा वाला पैरामीटर्स हमारे लिए सही होगा। पहले हमें एक छोटी डेट में इसको सेट करना होगा, जैसे मैंने अभी लिया था सिर्फ 1 डे 22 से। ठीक है, फिर आप इसमें 1 वीक ले सकते हो, 15 दिन ले सकते हो, 6 महीना ले सकते हो, मगर इसमें आपका पीसी का स्पीड काफ़ी एडवांस चाहिए। पीसी की मेमोरी प्रोसेसर ये बहुत खाएगा और कभी कभी तो ये वाला डीपली बैक टेस्ट पूरा 1 वीक या 15 दिन भी ले सकता है, तब जाके आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल हमने 1 दिन में शॉर्ट में सिर्फ मैंने ट्रेल लिया था, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ये सारा रिजल्ट दिख रहा है, मगर कोई भी ट्रेल हम लेते हैं कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारा सेम है। तो ये है डीप वाला बैक टेस्ट, ये मैंने ऊपर छला आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, एंजॉय करो, आप अपनी की को क्रिएट करो और उसके हिसाब से डेमो अकाउंट में लगाओ, बैक टेस्ट करो। एंजॉय योर फ्री ईए। थैंक यू।